कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। पहले तो हिंदू धर्म को समझना भी काफी जरूरी है, ऊपर से 4 प्रकार के हिंदू। जहाँ तक आपने सवाल उठाया जो हिंदू कौन है, मेरा ये सदा से मानना रहा कि हिंदू अपने आप में कोई शब्द नहीं था। मैंने महात्मा गांधी जैसे लोग भी देखे, इसी हिंदू धर्म में गोडसे जैसे लोग भी देखे कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। सावरकर ने खुद कहा था, हिंदुत्व ये एक राजनीति है जो 3 आधार पे चलती है। इसका पहला आधार है आर्य नस्ल, इसका दूसरा आधार है ये सिंधु से लेके सागर तक की जमीन, और तीसरा आधार है यहाँ की संस्कृति। अब इस्लाम मुसलमान कौन है, क्रिश्चियन कौन है, जैन कौन है, बुद्ध कौन है, ये कहना तो आसान है, पर हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक परिभाषा घड़ी। इसी को अगर हम देखें इतिहास में हिंदू धर्म कैसे विकसित हुआ, तो पहले आपको याद दिला दूं कि 8वीं शताब्दी तक हिंदू शब्द का कोई उल्लेख हमारी धार्मिक किताबों में नहीं आता। मेरे ख्याल से तो हिंदू धर्म वही है जो गांधी जी ने पालन किया, एक उदारवादी धर्म जो दूसरे धर्मों को भी आदर करता है, दूसरे धर्मों का भी आदर करता है। जहाँ तक आपने सवाल उठाया जो हिंदू कौन है, मेरा ये सदा से मानना रहा कि हिंदू अपने आप में कोई शब्द नहीं था। पर आज के हालात में जब हम हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं, उस समय मुझे लगता है कि इसका मतलब हम हिंदू को समझ नहीं पाए कि हिंदू कौन है, क्योंकि आर्टिकल 25(2)(b) में भी ये कह दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। बौद्ध, जैन और सिख तो तीनों धर्म हैं, पर ये तीनों ही वैदिक परंपरा के खिलाफ खड़े हुए, उसमें से निकले, क्योंकि वहाँ जातिवाद था, वर्ण आश्रम थे, सारे ही इश्यूज थे। इस्लाम के पास शरीयत है, सिखों के पास सिख रहत मर्यादा है, हिंदू के पास भी जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं उनके पास भी मनुस्मृति है। मुगल सल्तनत में भी ब्राह्मण सलाहकार है, जो राजपूत है वो सेना का सबका ताकत उसके पास है, तो जो बनिया है जिसको वैश्य कहते हैं उसके पास सारा खजाना रेवेन्यू उसी के पास है। तो ताकत तो तीन थी, तिलक और जनेऊ का धारण भी वही करता था, मंदिर भी वही संचालन करता था। रामायण में भी राम और रावण के बीच में संघर्ष जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष है, उसमें और कोई नहीं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का तो इशू है नहीं कि वहाँ भी किसी, ना तो रामायण में हिंदू शब्द है, ना महाभारत में है, ना किसी वेद ग्रंथ में लिखा गया। तो मैंने कहा कि फिर आप हिंदू शब्द को कहाँ से लेकर आए, तो इसको परिभाषित कर दें कि ये हिंदू शब्द को सामने रखकर आपने जो हालात पैदा किए वो दर्दनाक हालात हैं। मैं समझता हूँ कि ये नफरत की दीवारें जो हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं। हिंदुस्तान में 4 प्रकार के हिंदू है और कोई है नहीं हिंदुस्तान। मैं थोड़ी हिम्मत करके कहूंगा कि अखंड भारत में आज भी 4 प्रकार के हिंदू ही है। एक है जो कहते गर्व से कहो हम हिंदू है, ठीक है, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार वो कहते भाई गर्व से क्या कहना है, हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, ईसाई होते हैं, हिंदू होते हैं, हम हिंदू है और हिंदू रहेंगे, गर्व करने की क्या बात है, ठीक है, दूसरा प्रकार। तीसरे कहते हैं भाई जोर से मत बोलो, घर में आओ तब हम बताएंगे आपको, हम बाहर नहीं कहेंगे, है उनके कुछ कारण है, अपने स्वार्थ है कुछ। और चौथे है कि जो भूल गए हैं और वो भूले रहे और इस भुलक कड़ी में और लोग शामिल हो, ऐसा प्रयास करने वाली ताकतें हैं, क्योंकि वो भारत को उठने नहीं देना चाहते, क्योंकि हिंदू भाव हमको जोड़ता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान, है कि नहीं? अपना इतिहास देख ली पिछले 1000 वर्षों में। आज भी जहां जहां अशांति गड़बड़ है वहां आप देखेंगे तो या तो हिंदू जनसंख्या कम है या हिंदू भाव कम है। और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ऐसा जब हम कहते हैं तो उसमें हम किसी को छोड़ते नहीं, उल्टा आज जो नहीं है इसमें जुड़े वो भी कल जुड़ सकते हैं, इस संभावना को खुला रखकर हम बात करते हैं। आरएसएस के सर्व संघचालक के एक बयान की जिसमें वो 4 प्रकार के हिंदुओं का उल्लेख करते हैं। अब एक नया क्लासिफिकेशन सामने आ गया। पहले तो हिंदू धर्म को समझना भी काफी जरूरी है, ऊपर से 4 प्रकार के हिंदू, और वो हिंदू पुरुषों के बारे में ही ज्यादा कह रहे हैं। खैर, महिलाओं को तो इस प्रकार की विचारधारा में महिलाओं को तो वैसे भी ज्यादा जगह नहीं होती। तो पहले वो हिंदू हैं जो अपने धर्म के बारे में एक गर्व रखते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फिर दूसरे जो हैं थोड़े कम धरातल पर अपने हिंदू धर्म की पहचान को चलाते हैं। तीसरे हिंदू तो है और वो इसके बारे में केवल अपने घर में ही बात करना चाहते हैं। और चौथे हैं जो विलुप्त हिंदू, या अपने इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। अब ये तो नया क्लासिफिकेशन आ गया, क्योंकि अभी तक मैं संघर्ष कर रहा था हिंदू धर्म की विशेषताओं को समझने की, क्योंकि इसी धर्म में मैंने महात्मा गांधी जैसे लोग भी देखे, इसी हिंदू धर्म में गोडसे जैसे लोग भी देखे। तो वास्तव में हिंदू धर्म में एक प्रकार की जो फ्लेक्सिबिलिटी है,
एक प्रकार का जो लचीलापन है वो बहुत ज़रूरी है, और उसी के कारण कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट करके हिंदुत्व को भी अब इस कड़ी में लाना चाहते हैं, जबकि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। सावरकर ने खुद कहा था, हिंदुत्व ये एक राजनीति है जो 3 आधार पे चलती है। इसका पहला आधार है आर्य नस्ल, इसका दूसरा आधार है ये सिंधु से लेके सागर तक की ज़मीन, और तीसरा आधार है यहाँ की संस्कृति, जो उन्होंने संस्कृति कहा और उसका इशारा था ब्राह्मणवादी मूल्यों की तरफ। तो ये एक उन्होंने कहा था, और दूसरा उन्होंने हिंदू की परिभाषा भी दी। हिंदू कौन है भई? अब इस्लाम मुसलमान कौन है, क्रिश्चियन कौन है, जैन कौन है, बुद्ध कौन है, ये कहना तो आसान है। पर हिंदू धर्म के लिए उन्होंने परिभाषा गढ़ी कि हिंदू वो व्यक्ति है जो इस ज़मीन को, सिंधु से लेकर सागर तक फैली ज़मीन को अपनी पितृभूमि फादरलैंड और पुण्य भूमि होली लैंड मानता है। अब एक नई परिभाषा आ गई। इसी को अगर हम देखें इतिहास में हिंदू धर्म कैसे विकसित हुआ, तो पहले आपको याद दिला दूं कि 8वीं शताब्दी तक हिंदू शब्द का कोई उल्लेख हमारी धार्मिक किताबों में नहीं आता। वो धार्मिक किताबें जिसको हिंदू अपना मानते हैं, उसमें हिंदू शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तो हिंदू शब्द की शुरुआत होती है पश्चिम की तरफ से आए हुए लोगों की तरफ से। ईरान हो, अरेबिया हो, इराक हो, यहाँ से जो लोग आए, सिंधु नदी को पार करना पड़ता था, और उनकी भाषा में स के बदले ह का इस्तेमाल ज्यादा होता है, स के बदले ह का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो सिंधु क्या हो गया? हिंदू। तो उन्होंने इस एरिया को हिंदू एरिया कहना चालू कर दिया। अब बाद में यहाँ हिंदू धर्म जो है उसका कोई संस्थापक तो नहीं है, एक वैदिक ब्राह्मणवादी धर्म है, और उसी के साथ साथ दूसरी परंपराएं भी विकसित हुई, जिनको हम कहते हैं श्रमणवादी परंपराएं। श्रमणवादी परंपराओं में भी 2 तरीके हैं, एक जो पूरा धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, वो हिंदू धर्म से बाहर पूरी श्रमणवादी परंपरा है। और दूसरी श्रमणवादी परंपरा है नाथ, तंत्र, शैव, सिद्धांत, भक्ति वगैरह वगैरह। तो इन 2 परंपराओं में फर्क क्या है? ब्राह्मणवाद जाति और लिंग की ऊंच नीच में मानता है। वो मानता है वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में, जाति व्यवस्था की ऊंच नीच में, और पुरुष और स्त्री की ऊंच नीच में जो मानता है वो ब्राह्मणवाद है। और इसके मूल्य जो दिखते हैं वो मनुस्मृति में दिखते हैं, जबकि नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये जो चीजें हैं उसमें इस प्रकार की ऊंच नीच की कल्पना नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म की छतरी में बहुत सारी परंपराएं आती हैं, फिर भी इसमें जो ब्राह्मणवादी परंपरा है वो सबसे असरदार, सबसे मजबूत और सबसे असर्टिव परंपरा है। यानी ब्राह्मणवाद खुद को ही पूरा हिंदू धर्म के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी आज अब हिंदू धर्म का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के बारे में बहुत विश्लेषण हो गए, तो उन्होंने इसको सनातन कहना कर दिया। सनातन मतलब जो पुराने समय से चलता आएगा, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और चलता ही जाएगा। और ये एक ब्राह्मणवाद के सब्स्टिट्यूट के रूप में आज सनातन को रखा जाता है। तो खैर, यहाँ तक तो बात आ गई जो हम हिंदू धर्म के बारे में समझते हैं। अब इसमें भागवत साहब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, उनका उद्देश्य तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत की बाकी स्ट्रीम्स जो थी, भगत सिंह हो, गांधी हो, अंबेडकर हो, सरदार पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत की बात कर रहे थे, और आरएसएस, हिंदू महासभा, ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। तो हिंदू राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत को अगर हमको समझना हो, तो एक तरफ हमें समझना पड़ेगा भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर को। उन्होंने मनुस्मृति चलाई, मनुस्मृति के मूल्यों का विरोध किया और भारतीय संविधान को बनाया। उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान तो संविधान सभा ने बनाया, पर बाबा साहब ने उसमें एक महत्वपूर्ण रोल किया। और इसमें क्या मूल्य है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। मनुस्मृति उन्होंने जलाई, उसमें कौन से मिले? जन्म, जात, ऊंच नीच। अब जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो मनुस्मृति उनका आधार है, ब्राह्मणवादी मूल्य उनका आधार है। और वो ब्राह्मणवादी मूल्यों को ब्राह्मणवादी न कहते हुए कभी हिंदू कहना, कभी सनातन कहना, ये उनकी एक इस बात को है, क्योंकि ब्राह्मण के बारे में भी काफी लोग समझ चुके हैं कि ये किस प्रकार से ऊंच नीच को प्रमोट करता है। अब जो भागवत जी हैं, उन्हें तो हिंदू राष्ट्र को जस्टिफाई करना है, इसलिए वो कहते हैं
यहाँ जो भी रहता है वो सभी हिंदू है। ये कैसे हो सकता है भाई? अब हिंदू एक धर्म भी है, हिंदू केवल जीवन परंपरा नहीं है। वैसे तो सभी धर्म जीवन परंपरा है। तो हिंदू धर्म में भी पवित्र डेटी यानी ईश्वर राम, कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा ये सब है। पवित्र किताबें हैं, मंदिर हैं, तीर्थ स्थान है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो एक धर्म को डिफाइन करती हैं। तो ये कहना कि ये धर्म नहीं केवल जीवन पद्धति है, ये लोगों की आँखों में धूल झोंकने जैसा है। और वो हिंदू राष्ट्र आज कहते हैं यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। अब ये कैसे हो सकता है भाई? इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, उनके लिए पवित्र ग्रंथ अलग है, उनका जो ईश्वर है वो अलग है। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, उनके तौर तरीके अलग हैं। तो उन पे ये पहचान, हिंदू की पहचान थोपना ये एक आक्रामक काम है। और अभी उसमें जब अब इनके भागवत जी पे आते हैं, कौन वो हिंदू है जो अपने धर्म पे गौरव करता है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा पहले कभी चला, अभी शायद कहेंगे गर्व से कहो हम सनातन है। तो गर्व वाले हिंदू कौन है? वो लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, वो लोग जो दंगों में भाग लेते हैं। गर्व से हिंदू कहने वाले लोग कौन से हैं? जो गुजरात के दंगों में थे, जो दूसरी जगह पे हैं, और जो जिन्होंने गाय के नाम पे लिंचिंग चालू की, जिन्होंने लव जिहाद के नाम पे समाज में प्रेम की व्यवस्था को दबाने के लिए बात की। क्या वो गर्व से रहने वाले हिंदू हैं? लिंचिंग करने वाले, इन प्रेमी युगलों को मारने वाले वगैरह वगैरह, ये सोचने की बात है। अब मेरे ख्याल से तो हिंदू धर्म वही है जो गांधी जी ने पालन किया, एक उदारवादी धर्म जो दूसरे धर्मों को भी आदर करता है, दूसरे धर्मों का भी आदर करता है, उनके अच्छे मूल्यों से सीखना चाहता है और अपने मूल्यों के बारे में समाज को बताना चाहता है। ये गांधी जी का तरीका था और वही हिंदू धर्म की परिभाषा है, वही हिंदू धर्म का तरीका है जो मोहन भागवत के तरीके से बिल्कुल अलग वो चीज़ है जिसने राष्ट्र के निर्माण में बाकी धर्म के लोगों के साथ मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई, आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए और आज़ादी के बाद एक ऐसे रास्ते पर चलने की बात की जो हमको तरक्की की तरफ, प्रगति की तरफ ले चले। आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपने सवाल उठाया जो हिंदू कौन है, मेरा ये सदा से मानना रहा कि हिंदू अपने आप में कोई शब्द नहीं था। ये शब्द जिन्होंने दिया मैं उस चर्चा पे भी नहीं जाना चाहता, पर आज के हालात में जब हम हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं उस समय मुझे लगता है कि इसका मतलब हम हिंदू को समझ नहीं पाए कि हिंदू कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हिंदू शब्द की परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि आर्टिकल 25(2)(b) में भी ये कह दिया कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। बौद्ध, जैन और सिख तो तीनों धर्म हैं, पर ये तीनों ही वैदिक परंपरा के खिलाफ खड़े हुए, उनमें से निकले, क्योंकि वहाँ जातिवाद था, वर्ण आश्रम थे, सारे ही इश्यूज़ थे, तो इसलिए उसके। और ये कहना कि हिंदुओं के पास कोई धर्म ग्रंथ नहीं है या कोई सिस्टम, जैसे इस्लाम के पास शरीयत है, सिखों के पास सिख रहत मर्यादा है, मुस्लिम के पास हिंदू के पास भी, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, उनके पास भी मनुस्मृति है। अगर मनुस्मृति को समझ लिया जाए तो केवल 3 ताकतों को ही सारा कुछ दे दिया गया है। ब्राह्मण ताकतवर है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा से के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से पैदा हुआ, और जो वैश्य है वो पेट से पैदा हुआ, और जो चौथा तबका है उसके लिए उन्होंने उसको शोषित किया, उसको शोषण में उसको शूद्र कह दिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी मनुस्मृति को जो बात कर रहे हैं, या अगर वो हिंदू धर्म की व्याख्या करती है, तो मैं समझता हूँ कि तो उनको बताना चाहिए कि उसको आपको किस तरह का संस्कारित चाहिए, किस तरह की मर्यादाएं चाहिए। तो मैंने जब ये सवाल उठाया तो मेरे मन में गुरु नानक की बात आई कि गुरु नानक ने पहले बार हिंदू को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू वही है जो जातिवाद को मानता है और जो अवतार पूजा करता है, मूर्ति पूजा।
तो मेरा सवाल था कि फिर मूर्ति पूजा कौन करते हैं? 5, 7, 10 करोड़ से ज़्यादा तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता। 80% पॉपुलेशन जो जिसको आप दलित या शोषित वर्ग कह रहे हैं, वो तो 80% तो पॉपुलेशन, तो चौधरी चरण सिंह ने भी माना कि 80% पॉपुलेशन तो शोषित वर्ग है। तो जो 20% पॉपुलेशन है इस केवल उन्हीं के लिए सारे का सारा रखा गया, सारी ताकतें उनको दे दी गई। इवन मुग़ल सल्तनत में भी जब मैंने सवाल उठाया, मुग़ल सल्तनत में भी ब्राह्मण सलाहकार है, जो राजपूत है वो सेना का सबका ताकत उसके पास है, तो जो बनिया है जिसको वैश्य कहते हैं उसके पास सारा खजाना रेवेन्यू उसी के पास है। तो ताकतें तो तीन थी। तिलक और जनेऊ का धारण भी वही करता था, मंदिर भी वही संचालन करता था। अभी आपने राम मंदिर के इशू को देखा। राम मंदिर रामायण में ही, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, रामायण में भी राम और रावण के बीच में संघर्ष जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण का संघर्ष है, उसमें और कोई नहीं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का तो इशू है नहीं। अगर हम राम और रावण को देखें तो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच का वर्षा, चाहे वो परशुराम हो चाहे वो रावण हो, रावण ब्राह्मण है, परशुराम भी ब्राह्मण। तो तीसरी बात जो महाभारत की बात करते हैं, महाभारत भी 5 आदमी भाइयों के बीच का संघर्ष है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कोई धर्म की। तो मेरा ये कहना था कि वहाँ भी किसी, ना तो रामायण में हिंदू शब्द है, ना महाभारत में है, ना किसी वेद ग्रंथ में लिखा गया। तो मैंने कहा कि फिर आप हिंदू शब्द को कहाँ से लेकर आए? तो इसको परिभाषित कर दें। जिसको आप मेजॉरिटेरियन मानते हैं, जिसको आप मेजॉरिटी मानते हैं, तो वो मेजॉरिटी कैसे हुआ? तो मेजॉरिटी तो 80%। इसका मतलब है जो मेजॉरिटी है, अब आप गुरु ग्रंथ साहब को लें, अगर मेजॉरिटी ढूंढनी हो तो उसमें से ढूंढे जाए। वहाँ 6 गुरुओं के अलावा 15 भक्तों की वाणी है, जिसमें कबीर है, रविदास है, धन्ना है, नामदेव है, ये सारे हैं, रामानंद भी है, बेणी भी है, और उसमें बाबा फरीद के वो भी कलाम भी है। तो इसका मतलब है कि अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य को समझना हो तो वो तो गुरु ग्रंथ साहब को समझें। इसीलिए गुरु नानक ने भी हिंदुस्तान डराया से हिंदुस्तान संभाल सी बोला तक लेकर गए कि हिंदुस्तान का अवाम डर गया जब बाबर ने हमला किया। उसके बाद बाबर और गुरु नानक के बहुत अच्छे संबंध रहे, बल्कि मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक बहुत मित्रवत संबंध रहे। तो मेरा ये कहना था कि ये जो हिंदू शब्द है जिसको आप परिभाषित कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो हमने ये बात जब उठाई तो लोगों की अब चर्चा बनी कि लोग ये समझने लगे कि अब हिंदू कौन है। तो जब हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है तो उसको मेजॉरिटेरियन कैसे बना रहे? एक और जजमेंट का हवाला देकर ये पेश करते हैं कि CJI थे वर्मा, उसकी जस्टिस वर्मा ने एक दिया कि हिंदू तो जीवन शैली है। तो मैंने पूछा कि जीवन शैली है तो क्या इस्लाम जीवन शैली नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी जीवन शैली नहीं है? क्या जैन जीवन शैली नहीं है? बौद्ध जीवन शैली नहीं, सिख जीवन, हर एक जो मज़हब होता है वो उसकी जीवन शैली है, तभी वो मज़हब है, नहीं तो मज़हब नहीं कहते। तो मेरा ये कहना था कि ये हिंदू शब्द को सामने रखकर आपने जो हालात पैदा किए वो दर्दनाक हालात हैं। मैं समझता हूँ कि ये नफ़रत की दीवारें जो हैं ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, और मैं समझता हूँ कि संविधान में इसकी बाकायदा तौर पर परिभाषा हो और ये समझाया जाए कि ये जो मेजॉरिटेरियनिज़्म है वो मेजॉरिटेरियन से बाहर निकला जाए।